आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा महावीर स्वामी के जीवन काल से। मगध राज्य में राजा श्रोणिक बिंबिसार का राज्य था। चारों तरफ शांति थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन राजगृह के एक क्षेत्र में डाकू रोने का आतंक था। वो साधारण जनता को परेशान नहीं करता, लेकिन वहां के जो पैसे वाले थे, जो बड़ा व्यवसाय करते थे, जो वहां के सेठ थे, उन्हें हमेशा लूटा करता था और उनका धन लूटकर साधारण जनता में बांट देता। जिसको भी जरूरत होती उनकी सहायता करता। इसलिए वो लोग हमेशा उसकी मदद करते थे। वो समय ऐसा था जब युवा महावीर स्वामी अपनी देशना से साधारण लोगों को जगा रहे थे, उन्हें अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे, उन्हें समझा रहे थे कि किस तरह से अपने आप में परिवर्तन लाया जाए। वहां के लोग डाकू रोहणे की शिकायत हमेशा राजा से करते, लेकिन जो उनके सैनिक थे वो उसे कभी पकड़ नहीं पाए। डाकू रोहणिया जिस समाज से आता था वो हमेशा इसी तरह के काम करते थे। उसका पिता लोहकुर, वो भी अपने जमाने का बड़ा डाकू था। उसने मरने से पहले अपने बेटे डाकू रोहणे से कहा कि तुम्हें अगर अपने काम में सफल होना है, अच्छी तरह करना है, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, किसी संत, महात्मा या किसी अच्छे व्यक्ति के सानिध्य में मत जाना। जब भी कहीं कथा, कीर्तन, प्रवचन ऐसा माहौल हो तो वहां से दूर रहने की पूरी कोशिश करना। लेकिन कभी अगर वहां से गुजरना पड़े तो अपने कानों को बंद कर लेना और कोशिश करना कि उनसे दूर रहो। उसकी लगातार शिकायतें राजा के पास जा रही थी, लेकिन सैनिक उसे पकड़ नहीं पा रहे थे, बड़े परेशान थे। उसी समय वहां के जो नगर सेठ थे, उसकी पुत्र वधू एक दिन मंदिर जा रही थी और डाकू रोहणिया ने उसका अपहरण कर लिया और फिरौती में बहुत बड़ी रकम मांगी। नगर सेठ राजा के पास पहुंचा, राजा से निवेदन किया। राजा ने शहर कोतवाल और जो सेनापति था दोनों को बुलाया। दोनों ने कहा कि जनता हमेशा उसकी मदद करती है, इसलिए हम उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो जो राजकुमार अभय था उसने राजा से निवेदन किया कि मुझे 5 दिन का समय दिया जाए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और उसे पकड़ के आपके सामने पेश करूंगा। राजकुमार ने अपने सारे गुप्तचर लगा दिए। जब डाकू रोहणे को यह बात पता चली कि युवा राजकुमार उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसने खुद सोचा कि चलो इस बार राजमहल चला जाए। अपना वेश बदलकर वो राजमहल की तरफ चला। कहते हैं कि रास्ते में एक जगह महावीर स्वामी अपना प्रवचन कर रहे थे और जैसे ही डाकू रोहणे को ये बात पता चली, उसने अपने कान बंद कर लिए। लेकिन रास्ते में एकदम उसके पैरों में कांटा चुभा और उसे निकालने के लिए उसने अपने कानों से हाथ हटाए, अपने पैरों से कांटा निकाला और वापस अपने हाथ अपने कानों पर रख लिए। कहते हैं कि इतनी सी देर में उसने महावीर स्वामी की 2 लाइनें सुनी, जिसमें महावीर स्वामी कह रहे थे कि जो देवता होते हैं उनकी कभी छाया नहीं पड़ती और हमेशा उनके पैर जमीन से ऊपर रहते हैं। डाकू रोहणिया राजमहल पहुंचा, लेकिन जो युवा राजकुमार के गुप्तचर थे उन्होंने पहले ही उसको सूचना दे दी थी कि डाकू रोहणिया राजमहल की तरफ आ रहा है। सारे सैनिक आराम से सो रहे थे, रात का समय था। जैसे ही उसने राजमहल में प्रवेश किया, सैनिकों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। महल में स्थित मां काली के मंदिर की तरफ वो भागा, लेकिन वहां भी सैनिकों ने उसे पकड़ लिया।
अगले दिन सुबह दरबार में पेश किया। राजा ने कहा कि इसे मृत्युदंड देना चाहिए, लेकिन राजकुमार अभय ने कहा कि ये कैसे साबित करेंगे कि यही डाकू रोनिया है। क्या पता कुछ साधारण नागरिक हो, कहीं उसे मृत्युदंड ना मिल जाए। पहले साबित हो जाए, इसका साक्ष्य मिल जाए कि यही डाकू रोनिया है। उससे पूछा। उसने कहा कि मैं सालीग्राम नाम का, दुर्गा नाम का किसान हूँ और वहाँ रहता हूँ। वहाँ सैनिक भेजे, लेकिन वहाँ की जनता ने, क्योंकि वो हमेशा उनकी मदद करता था, उन्होंने कहा हाँ यहाँ दुर्गा नाम किसान रहता है और अपना काम करने बाहर गया हुआ है। उसका घर भी बता दिया। जब राजकुमार के पास वो सारी सूचना आई तो राजकुमार ने कहा कि कुछ और करते हैं। उन्होंने औषधि में कुछ मिलाकर उसे पिलाया, जिससे वो बेहोश हो गया। और राजकुमार के कहने पर राज दरबार में स्वर्ग जैसा माहौल रचा गया। अप्सराएं बुलाई गई, देवता बिठाए गए, सारे कलाकार थे। जैसे ही थोड़ा सा उसे होश आया, उस डाकू से कहा कि तुम अब यहां स्वर्ग में आ चुके हो। अगर तुम सच बोल दोगे तो तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे और तुम आराम से स्वर्ग में रहोगे, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें नरक में भेजा जाएगा। डाकू रोनी ने सोचा कि जीवन तो कहीं और रह गया, पृथ्वी कहीं और रह गई। अब मैं सच बोल सकता हूं, मैं आराम से यहां स्वर्ग में रहूंगा जहां अप्सराएं हैं, इतना आराम है। लेकिन उसी समय उसे याद आया जो महावीर स्वामी बोल रहे थे कि जो देवता होते हैं उनके पांव जमीन पर नहीं होते, वो उससे ऊपर रहते हैं और उनका साया सामने नहीं आता, जो मनुष्य के साया होता है उसी तरह। उसने देखा कि सभी के साये वहाँ मौजूद थे, सभी की छाया पड़ रही थी और उनके पांव जमीन पर थे। उसे समझ में आ गया। उसने उन 2 लाइनों पे विश्वास किया और उसने कहा कि मैं दुर्गा नामक किसान हूँ और सालीग्राम का रहने वाला हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं यहाँ राजमहल देखने आया था और सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया। राजकुमार ने कहा कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, इसका मतलब डाकू रोनिया कुछ और है। राजा ने कहा ठीक है, हम तुम्हें आज़ाद करते हैं, अब तुम जा सकते हो। लेकिन उसके बाद डाकू रोनिया बोला कि आप मुझे माफ़ करें, मुझसे गलती हुई। अब मुझे जीवन दान मिले या ना मिले, लेकिन अब मैं सच बोलूंगा। मैंने किसी महात्मा के वचन सुने थे और पहली बार जीवन में उनमें विश्वास करके सच बोला। अब आप माने, मेरे पिता ने मुझे मना किया था, लेकिन उनके वचनों पर विश्वास करने से मुझे जीवन दान मिला, मुझे मेरा जीवन मिला और आपने मुझे जीवन दान दिया। मैं सचमुच डाकू रोनिया हूं। अब जैसा भी आपका मन हो वैसी मुझे सजा दें। राजा को उसने सारी बात बताई। जहां उसका धन छुपा था, उसके साथी थे, नगर सेठ की पुत्रवधू थी, सारे पते उसने बता दिए। उसने कहा कि अब मुझे आप सजा दे सकते हैं, लेकिन मुझे अपने जीवन में एक बार उन महात्मा से मिलना है जिनकी बात सुनकर मुझे जीवन दान मिला। कहते हैं कि राजा ने उसे माफ कर दिया। वो वहां से सीधा महावीर स्वामी के पास पहुंचा, उन्हें सारी बात बताकर उनसे दीक्षा ली और मुनि बन गया। आपके जीवन में किसी भी समय कोई भी अच्छी बात, कोई भी सकारात्मक बात जिस पर आप विश्वास करें, जिसको आप अपने जीवन में उतार लें, वो आपके जीवन को बदल सकती है, आपके जीवन में एक नया रूपांतरण कर सकती है। इसलिए कहा गया है कि जितनी भी अच्छी बातें, सुविचार है, वो नियमित रूप से आपको सुनने चाहिए। हो सकता है किसी दिन आपको उनसे नया जीवन मिले, आपका जीवन बदल जाए, आपके जीवन में रूपांतरण हो जाए।
हमेशा कोशिश करें, जहाँ भी आपको अच्छा मिले, पॉजिटिव मिले, उसे अपने जीवन में उतारें, उसे सुनने की कोशिश करें। इसीलिए हमारे जीवन में कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की। साधु यानी जिसने अपने आप को साध लिया, जिसने अपने आप को बदल लिया। आप भी कोशिश करें, जो अच्छे विचार हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारें और सजग रहें, प्रार्थना करें, ध्यान करें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।